अस्सलामुअलैकुम जी, हमजा भट्ट हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ वेरी सीनियर मेमूना यूनुस स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान खबर टीवी से इनका ताल्लुक है। हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज़ की जानिब से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है। हर जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी कि जो अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल हैं उनमें आवाम को 14 रुपये फी यूनिट जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। आवाम परेशान होगी, आवाम के सर चकड़ा गए, एक ही बजाय आवाम को दो बिल आना शुरू हो चुके हैं। मामला क्या है, क्या आवाम को वाकई रिलीफ मिल रहा है या नहीं? मेमूना यूनुस साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, क्या मामला चल रहे हैं? मामला ये चल रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने अपने वादा के मुताबिक रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन रिलीफ देने का जो तरीकाकार था वो शहरियों के लिए बहुत परेशान कुन बन गया है। हमसा, मुझे मैम यहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही, 201 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल, पहले तो इस पे थोड़ी सी हमें जरा एक्सप्लेन कर दी क्या मामला? जी, मामला ये है कि जो 201 से ऊपर चला गया है यूनिट वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, और 500 तक के जो बिल्स हैं इनमें रिलीफ है। 500 यूनिट तक के जो बिल हैं उनमें रिलीफ है। अब इसमें भी ये कंफ्यूजन है कि जो जिस बंदे ने कंज्यूम किया है 201 या 210, ठीक है, उसका जो बिल है वो उसी हाई रेट में आ रहा है और वो अगले 5-6 माह तक उसको वो बिल जो है उसमें उसके टैक्सेस भी उसी तरह से जा रहे हैं और उसका बिल भी हाई जा रहा है। यानी अगर ये कहा जाए, गलत ना होगा कि आवाम को रिलीफ लेने के लिए जो है वो 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हाँ, फिर जाके 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे एक और बहुत अहम जो नुक्ता है वो ये है कि जो एक गरीब शहरी है जिसका इस्तेमाल ही एक पंखा या 2 बत्तियों का है, तो उसका तो बिल जो है वो 200 से कम है। तो इसका मतलब है कि एक आम शहरी को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जो एक गरीब शहरी है। आप मिडिल क्लास में जिनके बिल आई 200 से ऊपर रहे हैं उनके लिए तो रिलीफ है, लेकिन एक जो आम जो गरीब है, जो शहरी जिसके मामलात ऐसे नहीं हैं कि वो एसी इस्तेमाल कर रहा है या वो फ्रिज या एलसीडी इस्तेमाल कर रहा है, वॉशिंग मशीन चला रहा है, तो उसके लिए उसका जो बिल है वो 200 यूनिट से नीचे है, तो उसको तो फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक हद मुकर्रर करने की वजह से जो आपकी बिल्कुल पुअर क्लास है उसको कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर रिलीफ किन लोगों को मिल रहा है? रिलीफ उस मिडिल क्लास को मिल रहा है जो 200 और 200 से ऊपर 500 तक यूनिट इस्तेमाल कर रही है। इसमें भी 2-4 चीज़ें हैं। ये पंजाब हुकूमत का ये फैसला काबिल तारीफ़ भी है और इसमें काबिल तनकीद भी है। काबिल तारीफ़ इसलिए है कि बिजली के बिल जो हैं वो पिछले कई माह से अवाम के लिए अवाम की दुखती रग बने हुए हैं और अवाम बेइंतहा परेशान है। महंगाई की वजह से परेशान है, पेट्रोल की कीमतों की वजह से परेशान है, बिलों की वजह से परेशान है। तो ये उनका एक काबिल तारीफ़ फ़ैसला है जो उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल तनकीद भी हैं, और उसमें जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि 2 दफ़ा बिल आने का मकसद ये है कि आपने एक दफ़ा शहरियों को पहले बिल भिजवाए, फिर आपने रिवाइज्ड बिल भिजवाए, यानी कि आपने हुकूमत के रिसोर्सेज को वेस्ट किया। आपने उन बिलों की प्रिंटिंग करवाई, उनको डिलीवर करवाया। ये पहले ये प्रिंटिंग उसी वक्त बिलों की होनी चाहिए थी जब पंजाब हुकूमत एक दफ़ा फैसला कर लेती कि ये रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी जो कन्फ्यूजन आम शहरी के लिए है हमजा, वो बहुत ही उनके लिए तकलीफ दे है कि लोग कंफ्यूज हैं। उनको ये है कि जो लोग पहले वाले आए हुए बिल को जमा करवा चुके हैं, अब ये आपने एक कागज देखा होगा जो काफी जी, ये हर बिल के साथ बांट रहे हैं, आता है तो बिल के साथ देके जा रहे हैं। जी जनाब, ऐसा ही है। अब इसमें लिखा हुआ ये है कि जिन लोगों ने पहला बिल जमा करवा दिया है तो उनको दूसरे बिल में रिलीफ मिलेगा, और जिन्होंने पहला बिल नहीं जमा करवाया तो वो रिवाइज बिल जमा करवा दे। अब अवाम इस कदर परेशान है कि वो एक बेयकीनी के से आलम में है। उन्हें ऐसा लगता है जिन लोगों ने पहला बिल जमा करवा दिया है वो एक ज़नी कोफ्त का शिकार है। उनको यूँ लगता है कि हमें दूसरे बिल में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। यानी ये रिलीफ 14 रुपये फी यूनिट मिलने के बाद भी अवाम जो है वो परेशान बैठी हुई है। इसका एक बेहतर तरीका ये हो सकता था कि अवाम की आगाही के लिए सोशल मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल किया जाता और उन्हें ये आगाह किया जाता कि आप पहले आने वाले बिल को जमा ना करवाएं। तो ये यहाँ पर लोगों के लिए एक तकलीफदेह अमल है कि वो बिल जमा करवा चुके हैं और अब उनको अगले बिल में कब, कहाँ और कैसे रिलीफ मिलेगा। आप देखें कि एक आम शहरी जो है उसके एक माह उसका सारा जो बजट है वो एक माह का बजट होता है, वो दूसरे महीने का तो उसको पता ही नहीं होता। तो उस एक माह के बजट में जब वो डिस्टर्ब हो गया तो ये चीज़ उसके लिए बहुत तकलीफ दे। मैम 200 यूनिट तक जो होते हैं यूजर, जो 200 यूनिट बेचारे, मैंने ऐसे ऐसे अपने सर्कल में लोग देखे हैं जो बेचारे 25 दिन बाद 20 दिन बाद जो है अगर वो यूनिट देख रहे होते हैं ना 180 से होते तो वो अपने अपने घर में पंखे नहीं चलाते, लाइटें नहीं चलाते। मेरी गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो
200 यूनिट के करीब जब टच होने वाला हो, उन्हें लग रहा हो 200 हो रहे हैं, वो बेचारे फ्रिजें बंद करके अपना सालन दूसरे घरों में आकर रखवा के जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो अलानात किए जा रहे हैं, बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही है, सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं कागज का टुकड़ा, ये करोड़ों का इश्तेहार छपवाएंगे होंगे यकीनन पूरे पंजाब में। जी बिल्कुल तो ऐसे। क्या इसकी बजाय जो 200 से नीचे लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको भी रिलीफ दिया जा सकता है? मैं तो बिल्कुल, आपका बहुत ही मशवरा जो है वो बहुत ही एप्लीकेबल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है कि जितना पैसा इसे छपवाने पे, इस पम्फलेट को छपवाने पे लगाया गया है, वो उस गरीब आदमी के जिसके 200 से नीचे यूनिट थे उसको भी रिलीफ दिया जा सकता था, ताकि वो भी कोई सुकून का सांस लेता और उसकी भी ज़िंदगी आसान होती। तो ये दिस वाज टोटल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कि आपने 2 दफ़ा बिल प्रिंट करवाए, आपने ये पम्फलेट्स जो हैं वो प्रिंट करवाए और आपने अपने किए हुए रिलीफ का जो है वो इश्तिहार बनवाया ताकि लोगों को पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ उस तबके के लिए कि जो कि अफोर्ड कर रहा है अभी, जो कि अफोर्ड कर रहा है, जो कि 200 यूनिट से ऊपर ही इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब कहने का मकसद तो ये है कि फिर रिलीफ भी उन्हीं लोगों के लिए जो जिनकी पोजीशन, जिनके पास पैसा है या जिनकी पोजीशन एक आम जो बिल्कुल एक मजदूर आदमी है उससे बेहतर है। यानी मजदूर के लिए कोई रिलीफ, मजदूर के लिए इसमें कहीं कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि उसकी तो यूटिलाइजेशन ही 200 से नीचे यूनिट्स की है। क्योंकि उसके घर की यूटिलिटी आप देखें ना, उसके घर की यूटिलिटी 2 बल्ब हैं, 1 पंखा है, ये उसकी टोटल यूटिलिटी है। बहुत ही बुरे हालात हैं जी। वैसे आपको भी रिलीफ आया बिल में? कितना जी, मेरा इनिशियल बिल जो पहले आया था दैट वाज 19,600, जबकि जो मेरा रिवाइज बिल आया है अब वो है 14,300। सो आई मीन लाइक ये ऑलमोस्ट 5,000 का। हाँ जी, तो यही मैंने आपको शुरू में कहा कि ये पंजाब हुकूमत का ये फैसला जो है, जहाँ पे काबिल तारीफ़ है उसमें कुछ तनकीद के पहलू भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आप ये समझें, मैं आपको यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि ये आप ये समझें कि तपती धूप में और परेशान आवाम के लिए ये एक ठंडी हवा का झोंका है। सबसे बड़ा जो जुल्म मैम हो रहा है कि अगर एक बंदा 201 या 205 यूनिट चला लेता है तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाता है, ठीक है जी। तो यानी अब वो बेचारा 14 रुपए का रिलीफ लेने के लिए पहले अपनी प्रोटेक्टेड कैटेगरी से नॉन प्रोटेक्टेड में जाए। एग्जैक्टली। और जहाँ पे उसको कुछ 6-7 हज़ार बिल आ रहा है, वो 20,000 का बिल जो है वो उसको पहले वो बिल आए, फिर वो उसको रिलीफ मिलेगा। तो कुछ इस तरह का नहीं हो सकता कि यार आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की बिजली कम इस्तेमाल होगी, अगर इस महीने या अगले महीने वो बेचारा 210-215 यूनिट इस्तेमाल कर लेता है तो उसको कम से कम उस महीने ज्यादा बिल आ जाए, बाकी 6 महीने उसने कौन सी कोई बेचारे ने कोई जुर्म कर लिया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मेरी नाकस राय ये है कि जो 200 से कम यूनिट यूटिलाइज हुए हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो बिजली का आपको पता है पर यूनिट जो बढ़ा है, तो वो उस मजदूर के लिए तो वो वैसे ही बहुत मुश्किल है पे करना, जो ऑलरेडी जो है वो मुश्किल में है। उसके लिए 200 यूनिट तक तो उसका इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन उसको 100 यूनिट भी बहुत भारी पड़ रहे हैं। जाते जाते हुकूमत पंजाब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हुकूमत पंजाब को मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे क्लिक की वो ये थी कि मैं इस पम्फलेट पे लगे हुए पैसों से बेहतर समझती थी कि वो ये पैसे जो पम्फलेट पे लगे ये उस 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब मजदूर लोगों के घरों में काम करने वाले रेडीबान, उन लोगों दुकानदार, उन लोगों को रिलीफ देने पर लगाने चाहिए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ मेमूना यूनुस मौजूद थी। इंशाल्लाह जल्द नई स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।